सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो पीटीडी सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का क्वेश्चन है स्पेशल पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग। सो प्रोनाउंसिएशन में पढ़ते हैं अपन। सो गिवन टू स्ट्रिंग्स S1 एंड S2, the task is to convert S1 into a palindrome। ठीक है, तो अपने को S1 को एक पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, such that S1 contains S2 as a substring। ठीक है, तो मतलब कि S1 को इस तरीके से पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करना है कि जो S1 की सबस्ट्रिंग S2 हो। ओके, सो इन मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो ऑपरेशन क्या है अपना, वी कैन रिप्लेस एनी वर्ड ऑफ S1 विद एनी कैरेक्टर। मतलब आप किसी भी कैरेक्टर को किसी भी कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हो। ओके, ये अपनी जो है अपना ऑपरेशन है। ठीक है, सो इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट S1 सच दैट इट इज अ पैलिंड्रोम एज वेल एज कंटेन्स सबस्ट्रिंग ऑफ S2। सो अगर वो ऐसा नहीं कर पाते अपन कि वो पैलिंड्रोम भी हो प्लस वो उसको S2 को कंटेन भी करे एज अ सबस्ट्रिंग, तो अपने को क्या करना है, रिटर्न -1 करना है इस केस में। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको एग्जांपल से यहाँ पे आओ, दूसरा एग्जांपल देखने का ट्राई करते हैं अपन। ठीक है, तो इसने अपने को S1 क्या दिया, इसने अपने को S1 दिया A B B और D। ठीक है, और S2 दिया इसने अपने को MR। ओके, S2 दिया अपने को क्या, MR। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी देखो, अभी जो है S1 में S1 की सबस्ट्रिंग नहीं है S2, मतलब कि S1 में S2 कंटेंट नहीं है। तो अपने को सबसे पहले इसने क्या किया कि S1 को चेंज करके उसमें S2 लेके आया है। ठीक है, तो इसने A को चेंज किया M से। ठीक है, तो एक कॉस्ट लगी मेरे को। ओके, उसके बाद B को चेंज किया R से। ठीक है, फिर उसके बाद B और D, फिर उसके बाद सेम लिख दिया। ठीक है, तो इसमें क्या लगा, मेरे को दो कॉस्ट लगी। ठीक है, सबसे पहले A को M में और फिर B को R में, उसके लिए 1+1 यहाँ पे, सॉरी 1+1 इक्वल्स टू 2 कॉस्ट लग गई मेरे को उसको चेंज करने में, S1 को चेंज करने में, इस तरीके से कि उसमें S2 आ जाए पहले। उसके बाद क्या किया इसने, B और D। अब अपने को पहले तो अब तो S2 तो आ चुका है इसमें, अब अपने को करना है इसको पैलिंड्रोम में चेंज करना है। ठीक है, तो इसमें पैलिंड्रोम में चेंज करने के लिए क्या किया इसने, B को R में चेंज कर दिया और D को M में चेंज करना है, क्योंकि ये और ये इक्वल होनी चाहिए, उसके बाद ये और ये इक्वल होनी चाहिए। तो अपनी क्या स्ट्रिंग बन गई, M R R M। ठीक है, अब देखो, अब ये जो है, अब इसमें S2 भी कंटेन्ड है, S2 है इसमें, ये अपनी जो स्ट्रिंग आई है S1 अगर इसको बोले अपन, तो इसमें S2 भी है और प्लस ये पैलिंड्रोम भी है। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो दो तो मेरे को लगे S2 को उसमें चेंज करने के लिए। ठीक है, S1 को चेंज करने के लिए इस तरीके से कि उसमें S2 आ जाए, तो दो तो यहाँ पे लगे। उसके बाद अपने को पैलिंड्रोम में चेंज करने के लिए दो यहाँ पे लगे, तो 2+2 अपना कितना हो जाएगा, 4। तो अपना आंसर कितना आ गया, 4। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन क्या आइडिया ले सकते हैं, देखो इसने दो चीजें की, क्या, पहले तो S1 को कंटेन कराया, S1 में कंटेन कराया गया कि S2 आ जाए, कि एज अ सबस्ट्रिंग अपने पास S1 में S2 आ जाए। ठीक है, पहले तो ये कराया इसने कि अपने लोगों ने A और B को चेंज किया MR में, ताकि वो S2 आ जाए उसमें। उसके बाद क्या करना है अपने को, पैलिंड्रोम में चेंज करना है चीजों को। ओके, तो अपने पास दो स्टेप्स है, अपने को दो स्टेप्स को करके लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले स्टेप की बात करते हैं कि अपना S1 में किसी तरीके से S2 आ जाए। ठीक है, ओके, तो इससे मैं एग्जांपल लेके देखता हूँ एक। ठीक है, तो मेरा S1 जो हो गया वो हो गया, मान लो ABCDE। ठीक है, ओके, और S2 मैंने दिया मान लो WX। ठीक है, WX मान लो। अब देखो S2 को मैं कहाँ कहाँ पे रख सकता हूँ S1 में, तो अगर अपन बात करें तो मान लो AB की जगह अपन WX रख सकते थे। ठीक है, सो WXCDE। ओके, उसके बाद हो सकता था BC की जगह में रख देता, तो AWX, उसके इसमें क्या हो जाता DE। ठीक है, क्या हो सकता था, मैं CD की जगह रख सकता था, तो ABWXE, या फिर हो सकता था मैं DE की जगह रख सकता था। ठीक है, सो ABCWX। तो ये केसेस हो सकते थे, इस तरीके से मैं S2 को इसमें रख सकता था। ठीक है, मैं ई की जगह क्या, ई की जगह मैं डब्ल्यू को नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैं ई की जगह डब्ल्यू को रख दिया तो एक्स की जगह नहीं बचेगी अपने पास, तो एक्स को भी अपने को रखना है इसी में। ठीक है, तो ये केसेस थे। ओके, अपन क्या करेंगे, हर एक केस को जनरेट करके लेके आएंगे, हर एक केस को जनरेट करके लेके आएंगे, उसकी कॉस्ट निकालेंगे, और जिस केस में अपने को मिनिमम कॉस्ट लगेगी उसका अपन आंसर ले लेंगे। ठीक है, समझ गए। ओके, तो अभी देखो, अभी तो ये क्या क्या किया अपन लोगों ने, S1 में S2 को कंटेन करा दिया, फिर मेरे को पैलिंड्रोम में भी चेंज करना पड़ेगा चीजों को। ठीक है, तो दोनों की कॉस्ट निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले S1 को इसमें कंटेन करेंगे S2 में, इसकी कॉस्ट निकालेंगे। तो अगर मैं इसको कॉस्ट 1 बोल देता हूँ और पैलिंड्रोम में चेंज कराने की कॉस्ट 2 बोल देता हूँ, तो कॉस्ट 1 प्लस कॉस्ट 2, जिस केस का मिनिमम होगा अपन उसको कंसिडर कर लेंगे, वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कर रहे होंगे, अपना बेसिक आइडिया ये होगा। ठीक है, ओके, तो अब देखो ये स्ट्रिंग कैसे जनरेट कर रहे होंगे अपन, अगर मैं स्ट्रिंग को टेम्प बोल देता हूँ। ठीक है, तो टेम्प की अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, ABCDEF और EF तक था। ठीक है, और अपनी जो WX2 थी वो WX थी। ठीक है, तो WX यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, और फिर यहाँ पे आ सकता है, DE पे आ सकता है और EF पे आ सकता है। ठीक है, तो W जो है मेरा मैक्सिमम E तक आ सकता है। ठीक है, WE तक क्यों आ सकता है, अगर मैं इसकी लेंथ L1 मान के चलूँ, ठीक है, इसकी लेंथ L2 मानूं, तो W जो है मेरा L1 तक जा सकता है वो। ठीक है, अगर इसकी बात करें, देखो कहने का क्या ट्राई कर रहा हूँ मैं, अगर इसके इंडेक्स लिखूं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, सो
012,435 और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, वो इसकी लेंथ है 6, ओके, और इसकी लेंथ है 2, ठीक है। तो मेरा W जो है 4 तक जा सकता है, 4 तक मतलब कि 6 माइनस 2, मतलब कि यहाँ से L2 लेंथ बचा के, सो 6 माइनस 2 4 तक, तो L2 तक, L1 माइनस L2 तक मेरा W जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, अपन एक पॉइंटर लगाएंगे I, ठीक है। I मेरा मतलब W यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर मान लो देखो मैंने जैसे BC पे मेरे को W रखना था, मतलब B पे मेरे को W रखना था, तो मेरे को स्ट्रिंग बनानी थी AWX, ठीक है, DEF। अगर मेरे को ये स्ट्रिंग जनरेट करनी थी तो मैं इसको कैसे जनरेट करके लेके आऊंगा वो देखना, DEF, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो कुछ पार्ट तो इसको S1 का आ रहा है, ठीक है, उसके बाद S2 आ रही है मेरी, और फिर कुछ पार्ट आ रहा है फिर दोबारा से मेरा S1 का बचा हुआ, ठीक है। तो अपन इसको कैसे जनरेट करेंगे, अगर मेरा यहाँ पे आई है, अगर मेरा यहाँ पे आई है, ठीक है, तो मैं इसको कैसे जनरेट करके लेके आऊंगा, देखो S1 डॉट सब str क्या, जीरो से लेके, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, और उसकी आई लेंथ मतलब अगर i इक्वल्स टू 1 है तो मतलब कि आई लेंथ की ये, आई लेंथ की क्या ये वाली, तो मतलब मेरा a आ गया, ये मेरा दे दिया मैंने इसने a। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद S2 को ऐड कर दिया, ठीक है, S2 मतलब कि ये WX, ओके, ये S2 हो गया, तो ये कितना हो गया a प्लस यहाँ पे हो गया WX, ठीक है। उसके बाद अब मेरे को बची हुई लेनी है, ठीक है। तो अगर ये मेरी लेंथ ये कितनी है, ये S2 है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी L2, और मेरा I पॉइंट क्या कर रहा है, I पॉइंट कर रहा है इस वाले W पर, तो अगर मैं I प्लस L2 कर दूं तो मेरा ये पॉइंटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा I प्लस L2, ठीक है। फिर मैं क्या कर दूंगा S1 डॉट सब str, और कहां तक कर दूंगा मैं इसको, ये हो जाएगा I प्लस L2 तक, ठीक है। इसमें मैं लेंथ नहीं दूंगा कॉमा करके, क्योंकि वो जितनी बचेगी, मतलब कि इसके बाद जितनी लेंथ है वो सारी आ जाएगी, ठीक है, जितनी बची हुई है स्ट्रिंग अपनी सारी आ जाएगी। तो ये इस तरीके से अपन टेम्प जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से अपन लोगों टेम्प जनरेट कर सकते हैं, ओके। सो ये तो हो गई टेम्प जनरेट करने की बात, अपन हर एक आई के लिए टेम्प को जनरेट कर लेंगे, ठीक है, ओके। अब मैं इसमें अब टेम्प जनरेट करने के बाद अपने को मतलब कि देखना भी तो पड़ेगा ना कि कितनी कॉस्ट लगी अपने को चेंज करने, तो वो अपन कैसे चेक कर रहे होंगे, देखो मैं क्या करूंगा, ए बी सी दिया हुआ था, डी ABCDEF था, ये था, ठीक है। मैंने BC की जगह WX कर दिया, तो AWXDEF, ठीक है। तो मैं क्या चेक करूंगा, मैं ये चेक करूंगा, यहाँ पे पॉइंट रखूंगा, मैं चेक करूंगा कि अगर इक्वल नहीं है, अगर इक्वल है तो मतलब कि अपन लोगों को चेंज करने की जरूरत नहीं, ये मेरा S1 है, ठीक है, ये मेरा टेम्प है, ओके। सो अगर इक्वल है तो अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर यहाँ पे भी W की जगह अपना जो S2 थी वो BX होती, WX की जगह WX ना होते हुए अपने पास BX होती, तो मेरे को B को चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। तो अगर मेरे को W है यहाँ पे, अगर W है तो मतलब चेंज करने की जरूरत है, तो एक कॉस्ट लगेगी, उसके बाद C को भी चेंज करने की जरूरत है तो फिर एक कॉस्ट लगेगी, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 कॉस्ट आ जाएगी इसमें अपना। तो इस तरीके से अपन पहले तो टेम्प को जनरेट कर लेंगे, उसके बाद कॉस्ट निकाल लेंगे कि S1 को इस तरीके से कन्वर्ट करने के लिए कि उसमें S2 आ जाए, कितनी कॉस्ट लगेगी वो अपना कैलकुलेट कर लेंगे, अगर वो इक्वल नहीं है तो, ठीक है, ओके, इतना समझ गए, ये हो गया। अब ये तो हो गई अपने किया कि स्ट्रिंग जनरेट करने की, स्ट्रिंग कैसे जनरेट करनी है कि उसमें S2 आ जाए, तो अपन लोगों ने क्या किया, स्ट्रिंग को जनरेट कर लिया। अब क्या चेक करना है कि अपने को चेक करना है कि अब उसमें पैलिंड्रोम है या नहीं, या फिर पैलिंड्रोम है या नहीं है, या फिर पैलिंड्रोम बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी अपने को, ठीक है। तो अगर अपन पैलिंड्रोम की बात करें तो पैलिंड्रोम कैसी स्ट्रिंग्स होती है, देखो ABBA, ठीक है, ये पैलिंड्रोम होती है इस तरीके से, मतलब कि ये वाला इसके इक्वल होता है, फिर उसके बाद ये वाला ये इक्वल होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो अगर कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, अपन कैसे चेक करते हैं, अपन क्या करते हैं, एक पॉइंटर लगाते हैं, मान लो J, ठीक है, J को मैं लेके जाता हूँ इसके हाफ तक, J/2 तक, मतलब कि ये मिड हो गया, ठीक है, मिड तक अपन लेके जाते हैं, और अपन पीछे से चेक करते हुए लाते हैं, अगर इसकी लेंथ L1 है कंप्लीट, तो अपन क्या चेक करते हैं, L1 माइनस J माइनस 1, अगर मैं ये मेरा J इक्वल टू 0 होता तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता L1 माइनस माइनस 0 माइनस 1, तो L1 माइनस 1, ठीक है, इस तरीके से अपन क्या करते हैं कि इसको इक्वल करते हैं इसके, तो मतलब टेम्प ऑफ J इज नॉट इक्वल्स टू टेम्प ऑफ L1 माइनस J माइनस 1, अगर ऐसा है अपना, तो मतलब अपने को चेंज करने की जरूरत है। मतलब अगर मान लो यहाँ पे होता, यहाँ पे होता A की जगह C होता, तो मेरे को A और C इक्वल नहीं आते, ठीक है, तो अगर A और C नहीं आते तो मेरे को इक्वल करना पड़ता, तो इसकी जगह मेरे को A करना पड़ता, तो मेरे को एक कॉस्ट लगती, मैं कॉस्ट प्लस प्लस कर दूंगा इस केस में। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, पैलिंड्रोम में चेंज करता है, ठीक है, ये बेसिक कंडीशन होती है पैलिंड्रोम की, ओके, इतना समझ गए। पैलिंड्रोम की कंडीशन अपने को समझ में आ गई कि पैलिंड्रोम में कैसे चेंज कर सकते हैं, और पैलिंड्रोम चेक करने की क्या कैसे अपन पैलिंड्रोम में चेक करते हैं, वो कैसे करते हैं कि अपन J पॉइंटर लेते हैं, उसको मिड तक लेके जाते हैं, मिड तक लेके गए और अपन पीछे आगे वाला और पीछे वाला चेक करते हुए आते हैं, ठीक है, ये हो गया, ओके, ठीक है। अब इसमें देखो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है वो अपन समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मान लो मेरे को जो S1 दिया हुआ था, एग्जांपल से लेते हैं अपन, S1 है मेरा ABCDEFGH, ठीक है, ये मेरा क्या है एग्जांपल है, ओके। और S2 जो है मेरा वो है WX, ठीक है, ये दिया हुआ है मेरे को, ओके। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट केस लेते हैं अपन, फर्स्ट केस मैंने लिया,
कि मैंने बी सी को चेंज किया डब्ल्यू एक्स से, ठीक है। तो ए डब्ल्यू एक्स डी ई एफ जी एच, ठीक है, ये बन गई अपनी स्ट्रिंग। ओके, सो अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, ये अपना मिड हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ पे मेरा आई स्टोर है, ठीक है, यहाँ पे मेरा आई स्टोर है, यहाँ पे मेरा जे जे स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा क्या मेरा ए एच के इक्वल है, नहीं है तो मैं अपनी कॉस्ट प्लस प्लस कर दूंगा, मतलब कि एक ऐड कर दूंगा कॉस्ट में, ठीक है। सो इसको मैंने ए में चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं डब्ल्यू पे गया, तो ये भी डब्ल्यू नहीं था, तो मैंने इसको डब्ल्यू कर दिया, तो +1, ठीक है। उसके बाद एक्स पे गया, यहाँ पे देखा मैंने, यहाँ पे क्या था, ये मेरी S2 है, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं था, तो मेरे को इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो +1 कर दूंगा, इसको x कर दूंगा। फिर इसका देखा तो यहाँ पे भी e करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, +1। तो 4 कॉस्ट कितनी आ गई अपने पास, इसकी आ गई कि अपने को पैलिंड्रोम में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो क्या किया मैंने, a को चेंज किया पहले, मतलब कि a के लिए देखा तो h सेम नहीं था, तो h को चेंज किया, उसके बाद g को चेंज किया, फिर f को भी चेंज करना पड़ा और x e को भी चेंज करना पड़ा, ठीक है। अगर सेम आए तो नहीं करना पड़ेगा अपने को, जैसे यहाँ पे h की जगह a होता तो मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ए होता तो मेरे को ये वाला जो एक +1 किया था वो करने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को, क्योंकि पहले से ही सेम है, ठीक है। ओके, अब देखो, ये तो हो गई एक बात। अब पहली बात क्या है, देखो पहला केस जो मैंने लिखा था, वो पहला केस अगर मैं समझाऊं तो क्या है मेरा, तो अगर ये मेरा मिड है, ठीक है, तो ये वाला मिड है, और जो मेरा S2 है वो कंप्लीटली फर्स्ट हाफ में है मेरा, ये फर्स्ट हाफ है, ठीक है, ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकेंड हाफ है, ठीक है। तो इस केस में क्या था कि जो S2 था मेरा वो कंप्लीटली किस में था, फर्स्ट हाफ में था, ठीक है। सेकेंड केस क्या है कि जब मेरा जो S2 है वो कंप्लीटली सेकंड हाफ में है, तो ए बी सी डी, उसके बाद ये तो गया फर्स्ट हाफ, ठीक है। ये मैंने मिड का कर दिया EF, और मैंने क्या किया, GH की जगह WX रख दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, कंप्लीटली वो सेकंड हाफ में है, ठीक है। तो अगर वो कंप्लीटली सेकंड हाफ में है तो देखो मेरा J यहाँ पे होगा, फिर I था क्या था, यहाँ पे था, ठीक है, I मेरा यहाँ पे, J यहाँ पे गया, तो मैंने देखा A X के इक्वल नहीं है। तो इस केस में देखो मैं X को चेंज नहीं कर सकता, अगर मैंने X को चेंज कर दिया तो जो मेरी S2 मैंने बनाई थी वो बिगड़ जाएगी, ये S2 नहीं रहेगी अगर मैंने X को चेंज कर दिया। अगर मैं WX तो मेरी S2 है, अगर मैंने किसको किया, अगर मैंने S2 को ही चेंज कर दिया, S2 को ही मैंने चेंज कर दिया, तो जो मेरी जो मैंने S2 कंटेन करके लेके आया था वो उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, A को चेंज करेंगे, इस केस में A को X कर दिया, ठीक है। तो अपन इस केस में क्या किया, कॉस्ट प्लस प्लस कर दी, ठीक है। फिर बी पे गया, फिर मेरे को मिला डब्ल्यू चेंज नहीं है तो इसको डब्ल्यू कर देंगे, फिर +1 हो जाएगा। सी के लिए, यहाँ पे एफ के लिए ये देख लेंगे, ये सिंपल है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी S2 से बाहर है तो उसके अकॉर्डिंग अपन चेंज कर देंगे, ठीक है। ये केस क्या हो, ये हो गया जब अब वो कंप्लीटली बाहर था। अब थर्ड केस देखो, थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस होगा जो वो बीच में होगा। तो बीच में से क्या मतलब है मेरा, तो ए बी सी, अब मैंने डी को चेंज किया डब्ल्यू में, डी क्यों चेंज कर दिया डब्ल्यू में, ई को एक्स में, और एफ जी एच, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ ये हो गया, सेकेंड हाफ ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट हाफ ये हो गया, सेकंड हाफ ये गया। ओके, तो अब मैं ए पे गया, मैंने देखा ये नहीं तो एक प्लस कर दिया, ठीक है। उसके बाद बी पे गया, देखा ये नहीं तो मैंने इसको बी कर दिया, ठीक है। उसके बाद सी पे गया, उसके बाद यहाँ पे गया सी पे, तो इसको मैंने सी कर दिया, ठीक है। अब मैं गया डब्ल्यू पे, अब मेरा ये वाला पॉइंटर गया यहाँ पे, मतलब पीछे वाला देखूंगा मैं, ठीक है, पीछे वाला पॉइंटर देखूंगा। तो अगर मैं डब्ल्यू को देखा तो इक्वल नहीं है, लेकिन अगर मैंने एक्स को चेंज कर दिया तो मेरी S2 बिगड़ जाएगी, और S2 अगर बिगड़ गई तो अपना तो काम ही खत्म हो गया, ठीक है, अपन कर ही नहीं सकते। तो ये वाला केस हुआ, ये वाला केस अपने को दिक्कत खड़ी करेगा कि अपन चेंज ही नहीं कर सकते उसको। अगर मैंने बीच में डब्ल्यू किया तो अपना क्या है कि अपन इसको चेंज ही नहीं कर सकते। ओके, तो ये दिक्कत है। इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है, अगर आपका जो अगर आप बीच में फिट कर रहे हो, अगर आप बीच में फिट कर रहे हो तो वो खुद एक पैलिंड्रोम होना चाहिए S2। ये मेरा अगर मेरा आई था, ठीक है, आई में क्या डिनोट कर रहा हूँ कि वो डब्ल्यू जहाँ पे मेरा फर्स्ट जो लेटर है S2 का वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये अगर खुद ही पैलिंड्रोम होता, मतलब यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू होता, तो अपना काम चल जाता। क्यों, कि मैं ए देखता, ए चेंज हो गया, ठीक है, बी देखता, बी चेंज हो गया, सी हो गया, तो अब मैं डब्ल्यू के लिए देखा तो मेरे को डब्ल्यू ही मिला, मेरे को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है S2 में, ठीक है। तो वो केस अपना शॉर्ट आउट होगा। अगर वो बीच में आ रहा है, अगर वो बीच में आ रहा है तो खुद पैलिंड्रोम होना चाहिए, ठीक है, समझ गए इस चीज को। तो इस चीज से अपन इसको बच रहे होंगे थोड़ा सा। ओके, तो अब देखो, अब थोड़ी सी अपन कोडिंग की बात करते हैं कि अपन कोड कैसे कर रहे होंगे इसको, ठीक है। तो वही मैं पहले एग्जांपल लेता हूँ, ABCDE और यहाँ पे F, और मैंने क्या किया, GH की जगह WX रख दिया, ठीक है। तो अपना फर्स्ट हाफ क्या हुआ यहाँ तक, और मेरा क्या I यहाँ पे डिनोट कर रहा है, I यहाँ पे डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अपना J कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये मेरा J है, क्योंकि अपन को क्योंकि अपने को क्या करना होता है, J को मिड तक लेके जाना होता है और पीछे से चेंज करना होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, J को मिड तक लेके जाऊंगा, तो J मेरा कभी भी S2 के जो S2 का एरिया है, S2 में कभी भी एंटर नहीं करेगा, S2 का एरिया में कभी भी एंटर नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर ये वाला केस है तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला केस क्या हो गया, जब मेरा J लेस देन I है, J लेस देन I मतलब कि हर बार जब भी J लेस देन I हो रहा है, मतलब कि ये तो एक तो मिड तक ही जाना है मेरे को, ठीक है, और I मेरा यहाँ पे J लेस देन I, तो अपना कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, ठीक है। ये वाला केस अपने को
कोई अपने को टेंशन क्रिएट करके नहीं देगा, ठीक है। ओके, ये वाला समझ गए। अब देखो, अब दूसरा केस क्या, जब मेरा ए फर्स्ट हाफ में है, तो ए डब्ल्यू एक्स, ठीक है, डी, यहाँ पे ये फर्स्ट हाफ हो गया, बी सी की जगह मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद देखते हैं ई एफ जी एच, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड हाफ की बात। तो अब देखो, अब मेरा जे यहाँ पे जाएगा, अब ये यहाँ पे मेरा आई डिनोट कर रहा है, ठीक है, आई डिनोट कर रहा है, ओके। और अब मेरा जे ये है, तो जे मेरा यहाँ पे क्या हुआ, जे मेरा लेस देन आई था, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको दो केसेस में डिनोट कर रहा हूँ। दो केसेस में कैसे डिनोट कर रहा हूँ, अब देखो फर्स्ट हाफ, फर्स्ट वाला जो होगा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड वाले जब, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है अपने को। इसमें क्या दिक्कत आती है, देखो इसमें ये दिक्कत आती है, जे मैं यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। सो जे एक तो, सो जे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो जे अब दो केसेस है, जे या तो मेरा S2 के एरिया में एंटर करेगा या फिर S2 के एरिया से बाहर रहेगा, ठीक है। तो अगर S2 के एरिया में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो वो देखते हैं। अगर S2 के पहले देखते हैं कि S2 में के एरिया में जब एंटर नहीं कर रहा, तो वो कौन सी कंडीशन है, एक तो वो कंडीशन है जे लेस देन आई वाली, ठीक है, ये वाली बाहर, ये वाली, ठीक है। सो जे लेस देन आई, और या फिर ये कितना हो गया, आई प्लस एल टू हो जाएगा यहाँ तक का, ये वाली क्या हो जाएगी, आई प्लस एल टू, ये वाला पॉइंटर है, आई प्लस एल टू हो जाएगा, क्योंकि आई क्या है, मेरा डब्ल्यू को डिनोट कर रहा था। या तो मेरा क्या हो, ओके, या फिर जे मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो आई प्लस एल टू, ठीक है। तो ये वाली कौन सी कंडीशन ले ली मैंने, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये वाली ले ली मैंने। तो एक तो ये कंडीशन है कि जब मेरा जो जे है वो उसके एंटर नहीं कर रहा है, ओके। अब देखते हैं जे जब एंटर कर रहा है, तो जब जे एंटर करेगा, तो मैं अब जे एंटर कर गया ना, तो मेरे पास चीजें क्या है वो देखो। अब ये वाला तो सिंपल था, अगर यहाँ पे जे यहाँ पे एंटर करता है जे, ठीक है, तो जे यहाँ पे एंटर करता है तो यहाँ पे चेंजेस हो रहे होंगे, ठीक है। अब जो ये चेंज हो रहे हैं वो डब्ल्यू से बाहर है, मतलब कि जो S2 के एरिया से बाहर है, मतलब कि वो केस नहीं है। वो केस क्यों नहीं है, ये देखो, ए बी सी, और यहाँ पे डब्ल्यू कर दिया, यहाँ पे एक्स कर दिया, यहाँ पे एफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स एफ जी एच, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट हाफ था, ये मेरा आई था, ठीक है, यहाँ पे मेरा जे था। अब यहाँ पे भी जे डब्ल्यू के, यहाँ पे भी जे S2 के एरिया में एंटर हुआ था, यहाँ पे भी जे S2 के एरिया में एंटर हो रहा है। अब इसमें अलग चीज क्या है, ठीक है, अलग चीज ये है कि जब मैं इस वाले केस में S2 के एरिया में एंटर हो रहा हूँ, तो जो मेरा जो दूसरा पॉइंटर है वो S2 के एरिया से बाहर है, मतलब कि जहां पे मैं चेंज करने वाला हूँ वो S2 के एरिया से बाहर है, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे S2 के एरिया में एंटर हो रहा हूँ, यहाँ पे जब मैं S2 के एरिया में एंटर हुआ, तो जो मेरा दूसरा पॉइंटर है वो S2 के, वो भी S2 के एरिया में क्या है, अंदर है। तो जब दोनों S2 के एरिया के अंदर है, मतलब क्या है कि अपन मिड में खड़े हैं, तो इस वाले केस से अपने को बचना है। तो तो जब, तो अपने पास दो केसेस है, दो केसेस क्या, जब मैं S2 के एरिया से बाहर हूं, ठीक है, S2 के एरिया से बाहर का वाला केस क्या, यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। और जब मैं अंदर हूं, तो उस केस को अपने को चेक करके लेना है। अब देखो, जब मेरा जे लेस देन आई होगा, जब मेरा जे लेस देन आई हुआ, तो ये वाला केस अपना पहले ही कवर हो गया, क्या, सेकंड हाफ वाला, कि डब्ल्यू एक्स बाहर था तो जे लेस देन आई, तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये वाला केस इसी में ही कवर हो जाएगा, जे लेस देन आई वाले में, ठीक है, ये वाले बाहर, इधर वाले में ही, इधर वाले में ही हो जाएगा वो केस कवर, ठीक है, वो जो सेकंड हाफ वाला था। अपन सिर्फ उस वाले की बात इसी में ही कर लेंगे, तो उसको अपने को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब फर्स्ट हाफ वाले की बात अपन लोगों ने दो चीजों में तोड़ दी, दो चीजों में कैसे तोड़ दी, एक तो जे जब मेरा इसके अंदर था, जे जब मेरा S2 के एरिया से बाहर है, तो जब जे S2 के एरिया से बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वो वाली कंडीशन हो गई। अपन क्या करेंगे, अगर इक्वल नहीं है तो प्लस कॉस्ट प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर वो ये वाला इसके इक्वल नहीं है तो अपन कॉस्ट प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, ये सिंपल हो गया। अब दो केसेस कैसे तोड़े मैंने, जब वो जे S2 के एरिया के अंदर हुआ, तो S2 के एरिया के अंदर हुआ, तो अगर जे S2 के एरिया के अंदर हुआ, तो अपन लोग को क्या चेक करना है कि जो, तो ये होना चाहिए कि जो आपका दूसरा वाला पॉइंटर है वो आपका S2 के एरिया के अंदर नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये चीज है कि अगर आपका ये जो जे है वो S2 के एरिया के अंदर अंदर जा रहा है, तो जो आपका दूसरा वाला पॉइंटर है वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका बाहर होना चाहिए, किससे, S2 के एरिया से, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन जो है वो अपने को लिख के लेके आनी है, ठीक है। तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, देखो, सो पहली कंडीशन में क्या करूंगा, पहली कंडीशन यही जो अपनी इफ जे लेस देन आई था, ठीक है। सो जे लेस देन आई और जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई प्लस एल टू, मतलब कि मैंने बाहर वाले की बात की, मतलब कि जब मैं S2 के एरिया में अंतर नहीं हुआ, एंड अगर मेरा इक्वल नहीं आता है, मतलब टेम्प ऑफ j is not equals to temp of L1 माइनस j माइनस वन, ठीक है। अगर ये आता है तो मैं कॉस्ट प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। एक तो ये केस हो गया, ये तो हो गया जब मैं जब S2 के एरिया से बाहर हूं, ठीक है। एल्स, अब मैं क्या हुआ, अब मैं एंटर हो गया S2 के एरिया में, तो मैं कंडीशन क्या रख रहा हूँ, एल्स इफ जो मेरा दूसरा वाला पॉइंटर है वो मेरा L2 के एरिया से बाहर है, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, वो कंडीशन हो जाएगी कि दूसरा वाला पॉइंटर क्या होगा, दूसरा वाला पॉइंटर होगा L1 माइनस j माइनस वन,
वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए किससे, i प्लस L2 से। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, ये अगर मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो मेरा जो दूसरा पॉइंटर है वो इस S2 के एरिया से बाहर होना चाहिए। तो S2 का एरिया क्या हो जाएगा, i प्लस L2, मतलब ये यहाँ पे अगर यहाँ पे i डिनोट कर रहा है तो i प्लस L2 तक का मेरा एरिया S2 का है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, उससे बाहर रखना है। तो मेरा जो दूसरा पॉइंटर है वो मेरे को बाहर रखना है। ठीक है, एंड और अगर यही वाली कंडीशन, इसको अगर मैंने x बोल दिया, इसको मान लो कुछ भी ये कंडीशन है, कंडीशन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो अपने कॉस्ट प्लस प्लस कर देंगे, यहाँ पे अपन सेफ है। लेकिन अगर वो जब दोनों सेम में आ जाते हैं, अगर दोनों सेम में आ जाए, अगर दोनों ही S2 के एरिया में आ रहे हैं, तो अपनी क्या कंडीशन होनी चाहिए, दोनों इक्वल ही होने चाहिए। कि यहाँ पे x की जगह में, क्योंकि मैं x को चेंज नहीं कर सकता, तो अगर मैं x को चेंज नहीं कर सकता तो मेरे यहाँ पे w ही होना पड़ेगा। अगर अलग है तो मतलब आप चेंज ही नहीं कर सकते चीजों को। ठीक है, अगर यहाँ पे x है तो आप x को तो चेंज ही नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो ये कंडीशन अपने को लिख के लेके आनी है। ओके, सो कोड करते हैं। कोड करते हुए फिर से मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे चीजों को किया है मैंने। ओके ओके, सो कोड करते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, इंट L1 ले लेता हूँ, S1 की लेंथ। ठीक है, S1 की लेंथ। ओके, उसके बाद इंट L2 ले लिया मैंने, क्या S2 की लेंथ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अपने को जनरेट करके लेके आनी है टेम्प स्ट्रिंग। ठीक है, तो टेम्प स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए क्या किया मैंने, इंट i इक्वल्स टू लूप लगाया, i इक्वल्स टू 0 से लेके कहां तक जाएगा, L1 माइनस L2 तक। अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि वो ये इक्वल्स टू आएगा। ठीक है, ये देखो, ये क्या केस ले रहा हूं मैं, ये केस ले रहा हूं यहाँ पे ये वाला केस क्या ले रहा हूं मैं, 6 माइनस 2, 4 तक जाएगा मेरा जो i है। ठीक है, यहां तक जाएगा 4 तक, कि मैं जो w है मेरा e तक रख सकता हूं मैं, e को w कर दूं और f को x कर दूं। ठीक है, वहां तक मैं i लेके जा रहा हूं, मैं ये वाला केस जनरेट कर रहा हूं मैं। ठीक है, सो i लेस देन इक्वल्स टू L1 माइनस L2, i प्लस प्लस। ठीक है, ओके, सो उसके बाद क्या करना है, मेरे को स्ट्रिंग टेम्प जनरेट करके लेके आनी है। सो स्ट्रिंग टेम्प इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, यहाँ पे अपन लोगों ने फॉर्मूला देखा था, s1 डॉट सब str, क्या 0 से i तक की। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया S2। ठीक है, उसके बाद s1 डॉट सब str, क्या क्या हो जाएगा, i प्लस L2। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, सो इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है मेरे को, उसके बाद अपन लोगों को कॉस्ट निकाल के लेके आनी है। कॉस्ट क्या, अभी अपन लोगों ने देखा था, देखो क्या? जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था, सो ये सो ए बी सी डी का किया था मैंने, बी सी को डब्ल्यू एक्स से चेंज किया था। तो अपन लोगों को क्या करना है, बी को डब्ल्यू से चेक करना है और सी को एक्स से चेक करना है, कि अगर वो किसी में भी अगर इक्वल नहीं है तो अपने को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब अपने को कॉस्ट चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इंट कॉस्ट इक्वल्स टू 0 बना लेता हूँ, और उसको अपन प्लस प्लस करते रहेंगे जब भी अपने को इक्वल नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो स्टार्ट कहाँ से होगा, मेरा जो आई है वो डिनोट कर रहा है जहां से मेरी S2 स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जे इक्वल्स टू आई लूंगा, और कहाँ तक जाएगा, जे जाएगा मेरा i प्लस L2 तक। ठीक है, वो अपना जाएगा यहाँ से, और J प्लस प्लस। ठीक है, इफ मेरा S1 ऑफ J है इज नॉट इक्वल्स टू आता है टेम्प ऑफ J, मतलब कि इक्वल नहीं है, तो अपने को चेंज करने की जरूरत है उस केस में। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, कॉस्ट प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हो गई वो कॉस्ट जो अपने को S1 को कन्वर्ट करने में लगी इस तरीके से कि S2 आ जाए उसमें। ठीक है, ये तो वो वाली कॉस्ट हो गई। उसके बाद क्या करना है मेरे को, उसके बाद करना है कि उसको पैलिंड्रोम में चेंज करना है। ठीक है, तो पैलिंड्रोम में चेंज करने के लिए क्या करके लेके आना है, सो इंट j इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे अपन, j लेस देन जाएंगे कहाँ तक, L1 बाई 2 तक, मिड तक जाना है मेरे को, और j प्लस प्लस करते रहेंगे। ठीक है, ओके, अब देखो, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को केसेस लिखना है। केसेस क्या, इफ एल्स जो कंडीशन थी वो अपने को लिखनी है। ठीक है, सो पहली कंडीशन क्या थी अपनी, सो पहली कंडीशन थी ये, इफ j लेस देन i, मतलब कि जब मैं S2 के एरिया में एंटर नहीं हो रहा, तो वो कौन सी कंडीशन है, j लेस देन i और j ग्रेटर देन इक्वल्स टू i प्लस L2। ठीक है, सो इफ j ग्रेटर देन i, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, j ग्रेटर देन i। ठीक है, और j ग्रेटर देन इक्वल्स टू i प्लस L2। ठीक है, ये हो गया। और एंड अगर मेरे को मिलता है क्या, टेम्प ऑफ j है मेरा, टेम्प ऑफ j इज नॉट इक्वल्स टू है मेरा, सॉरी, टेम्प ऑफ j इज नॉट इक्वल्स टू टेम्प ऑफ L1 माइनस j माइनस 1। अगर ऐसा है तो मेरे को एक कॉस्ट चाहिए उसके लिए, तो कॉस्ट प्लस प्लस कर दिया मैंने। ठीक है, चेंज करने की जरूरत है। अब देखते हैं एल्स इफ कंडीशन। तो एल्स इफ कंडीशन क्या होगी, अब क्या हुआ, अब ये कंडीशन थी जब मेरा वो S1 के एरिया में एंटर नहीं हो रहा। अगर मेरा S1 के एरिया में एंटर हो रहा है तो मेरे को क्या कंडीशन रखनी है, कंडीशन ये होनी चाहिए अपनी, क्या, जो मेरा L1 माइनस J माइनस 1 वाला पॉइंटर है, मतलब उसके अगर J वाला, J का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंटर क्या होगा, L1 माइनस J माइनस 1, वो मेरा S2 के एरिया से बाहर होना चाहिए। ठीक है, सो वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू I प्लस L2। ठीक है, ये क्या कंडीशन थी, यहाँ पे देखो, ये कंडीशन थी ये वाली, कि जो यहाँ पे अगर मेरा J आ रहा है, यहाँ पे अगर मेरा J आ रहा है तो ये वाला, अगर यहाँ पे J आ रहा है तो जो मेरा ये वाला है, ये वाला जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है L1 माइनस J माइनस 1, वो अगर मेरा S2 के एरिया से बाहर है,
कि मेरा अब मिड में नहीं आ रहा। अगर वो एक ही में आ रहा है, मतलब यहाँ पे देखो WX एक साथ आ रहा था, मतलब दोनों एक ही एरिया में आ रहे थे H2 के एरिया में, तो वो केस क्या था, जब वो मिड में आ रहा था, तो वो वाला केस से बचना है अपने को। ठीक है, सो अगर ये है और एंड इसके साथ मेरे को ये वाली कंडीशन भी मिलती है, क्या, कि टेम्प ऑफ J इज नॉट इक्वल्स टू टेम्प ऑफ L1 माइनस J माइनस 1। ठीक है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, कॉस्ट प्लस प्लस कर देंगे। ओके, ठीक है। अब ये तो हो गई वो वाली केस जब वो उसके एरिया में नहीं आ रहा। अगर वो एक ही एरिया में आ रहा है, मतलब कि वो क्या है, वो है मिड वाला सीन हो गया, मतलब कि WX मिड में आ रहा है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में इक्वल ही होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो मतलब कि आपको वो केस कंसीडर ही नहीं करना है। ठीक है, सो एल्स इफ अगर मेरा टेम्प ऑफ J इज नॉट इक्वल्स टू है किसके, टेम्प ऑफ L1 माइनस J माइनस 1, मतलब आपका इनवैलिड है, अपने को वो कन्वर्ट ही नहीं करना, तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए एक बूल फ्लैग लिख लेते हैं। सो बूल फ्लैग इक्वल्स टू, स्टार्ट में कर दिया मैंने फॉल्स, और अगर वो मेरे को ट्रू मिलता है लास्ट में, बुल फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू मिलता है, ठीक है, ट्रू कर दूंगा और यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा कि अपने को आगे करने की जरूरत नहीं है अगर ऐसा केस आ रहा है तब मैं। ठीक है, अगर ये केस आ रहा है तो मैं डायरेक्ट ब्रेक कर रहा हूँ उसको। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद अगर मेरे को अब क्या करते हैं, एक आंसर भी क्रिएट करके लेके आता हूँ मैं, इंट आंसर इक्वल्स टू इंट मैक्स, क्योंकि अपने को मिनिमाइज करनी है चीजें, इंट मैक्स से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इफ अगर मेरे को फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू मिलता है तो अपने को मिनिमम लेना ही नहीं है, क्योंकि अपने को हुआ कर ही नहीं पाया अपन। ठीक है, तो मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा क्या, कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट का अपन बार बार मिनिमाइज ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया। और फिर क्या करना है अपने को, देखो ये तो हो गया फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू। ओके, सो सारी कंडीशंस हो जानी चाहिए। उसके बाद एक और चीज, अगर मैं इंट, जो मेरा आंसर है लास्ट में इंट मैक्स ही रहा, मैं उसको मिनिमाइज ही नहीं कर पाया, तो अपने को इंट मैक्स थोड़ी रिटर्न करना है, अपने को -1 रिटर्न करना है, तो अपन रिटर्न लास्ट में आंसर कर देंगे और यहाँ पे -1 कर दिया। ठीक है, तो यही होना चाहिए। इसका कोड एक बार कंपाइल करके देखते हैं इसको। ओके, सो कहीं पे मिस्टेक हो गई है। ओके, सो मिस्टेक क्या हुई है, यहाँ पे मैंने क्या किया, जे ग्रेटर देन आई कर दिया, तो अपनी कंडीशन थी जे लेस देन आई वाली। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जे लेस देन आई, मतलब कि जो जे है मेरा इस साइड है, मतलब कि ये वाली, कि जो जे था वो इस साइड है, तो जे लेस देन आई थी। ठीक है, ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है शायद, और देखते हैं और कुछ तो नहीं होना चाहिए। अब कंपाइल करके देखते हैं कोड को। ओके, फिर से कुछ गड़बड़ आ रही है अपने पास। ओके, सो मिस्टेक क्या हो रही थी अपनी, मैंने क्या किया था यहाँ पे, इफ फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू है, तो अगर फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू है, मतलब कि मैं यहाँ के अंदर फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू कर रहा हूँ, अगर फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू है तो मेरे को मिनिमम नहीं लेना है, जब फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स है तो मेरे को मिनिमम लेना है। ठीक है, क्योंकि फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू किसके लिए रेज कर रहा हूँ, कि जब मैं इक्वल नहीं कर सकता, टेम्प ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू टेम्प ऑफ L1 माइनस J माइनस 1, अगर ये इक्वल नहीं हो रहे थे तो टेम्प इक्वल्स टू ट्रू कर रहा था मैं। ठीक है, मतलब वो बीच वाला केस, मतलब मैं कि ये मिडल वाला केस, कि अगर WX यहाँ पे आ रहा है तो उस केस के लिए अगर अपन नहीं ले रहे हैं तो मैं ट्रू कर रहा था, तो अगर इक्वल्स टू फॉल्स है तो अपन मिनिमम ले रहे होंगे। ठीक है, सो अब कंपाइल करके देखते हैं कोड को। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं आप। सो सबमिट भी हो गया अपना कोड। तो बस यही था आज का क्वेश्चन। वीडियो खत्म करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।